हेलो। मैं सुरजीत कौर। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक रोहन के ऊपर, जो एक कंपनी में काम करते हैं और उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती है। अच्छी खासी सैलरी होती है, अपना घर होता है, किसी बात का उन्हें नहीं होता है। उनका एक छोटा बेटा बेटा होता है, उसका नाम गोपाल होता है। गोपाल अच्छे स्कूल में पढ़ा करता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करता है, मगर रोहन के पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं था। रोहन के पास काम का बहुत ज़्यादा कंपनी का बर्डन था। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में सैलरी अच्छी मिलती है, तो सैलरी के साथ साथ वो लोग काम भी बहुत लेते हैं। तो वो हमेशा ही चिड़चिड़ा रहा करता था, हमेशा ही उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता था रोहन के अंदर। वह घर में आना, अपनी बीबी से अच्छे तरीके से बात नहीं करनी, अपने बच्चों से अच्छे तरीके से, बेटे से बात नहीं करनी, हमेशा गुस्से में रहना। उसने जब भी उसने आना गुस्से में रहना। क्यों? क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता था। एक बार उसके बच्चे को स्कूल से काम मिलता है बेटे को कि कुछ अच्छी बातें लिख के लाओ, कुछ अच्छी बातें लिख के लाओ कि तुम्हारे लिए ये होना चाहिए कि पहले तुम्हें क्या अच्छा लगता था और अब क्या अच्छा लगता है, पहले क्या गलत लगता था और अब क्या अच्छा लगता है। तो गुड अपनी अच्छी थिंकिंग लिख के लाओ। तो वो बच्चा पापा से पूछता है, पापा के पास जाता है। पापा स्कूल से अपने कंपनी से आते हैं। पापा कंपनी से आते हैं तो वो बेटा पूछता है, पापा मुझे काम है। तो एकदम उसके पापा उसे चिल्ला के पड़ते हैं, कहते हैं अरे मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ आया हूँ और मुझे सोने दो। तो बेटा एकदम बड़ा परेशान सा हो जाता है, दुखी मन से वह अपने रूम में आ जाता है और लिखने लग जाता है। तो लिखने लग जाता है, उसमें गुड थिंकिंग थी, अच्छी बातें लिखो जो आपको पहले नहीं अच्छी लगती थी और अब अच्छी लगती हैं। तो कुछ देर बाद उसके जो रोहन जी हैं, उन्हें एहसास होता है कि मैंने अपने बेटे से गलत बोला है, मुझे अपने बेटे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा गलत बोला है। वो अपने बेटे पर उन्हें अपनी गलती का लगता है, महसूस होता है कि मैंने अपने बच्चे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मगर ऐसा होता है, जो आदमी थका हुआ होता है, जो बाहर से आता है और कंपनी से एकदम काफ़ी एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो उन्हें बहुत बाद में जब एहसास होता है, वो अपने बेटे के पास जाते हैं, बेटे के रूम में जाते हैं। तो बेटे का देखते हैं कि बेटा सोया हुआ है, कॉपी उसकी उल्टी होती है, उल्टी उसने रखी होती है, पेंसिल साथ में लगी होती है। तो वो उस कॉपी में पढ़ने लग जाते हैं कि इसने मुझसे क्या पूछना था और किस वजह से बच्चा एकदम उदास होकर चला गया था। तो उसमें टीचर ने होमवर्क दिया होता था, अपनी अच्छी बातें लिख के लाओ जो आपको आज अच्छी लगती हैं और कल अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने लिखा होता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है कि भगवान आपने मुझे पढ़ने के लिए दिया। पहले जब मैं स्कूल में एडमिशन मैंने लिया तो मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, मुझे स्कूल में आना नहीं अच्छा लगता था। और आज मुझे स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये मन करता है कि मैं और दोस्तों से आगे जाऊँ और मुझे टीचर प्यार करें, मुझे टीचर समझें, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करें। दूसरा उसने लिखा हुआ था, जो पहले दवाइयाँ मैं बीमार हो जाता हूँ तो मम्मी मुझे दवाई वगैरह देती हैं तो मैं नहीं लेता था, मेडिसिन मैं नहीं लेता था, मैं मना कर देता था। मगर मैं अब देखता हूँ यदि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ, मुझे खांसी होती है, मुझे जुकाम होता है, तो मम्मी मुझे देती हैं और मैं सही हो जाता हूँ। तो इस बात का भी शुक्रिया अदा करता है। फिर कहता है शुक्राना है भगवान का कि आपने मुझे जल्दी उठने के लिए दे दिया, कि भगवान आपने मुझे जल्दी उठने के लिए, यदि मैं टाइम से उठ जाता हूँ तो मम्मी मुझे नहीं डांटती हैं, स्कूल में मुझे डांट नहीं पड़ती है और मेरा अच्छे बच्चों में नाम आता है और मैं अच्छी तरीके से बन के जाता हूँ। सिर्फ किस वजह से? एक अच्छी तरह सुबह उठने से। तो भगवान इसका भी तेरा शुक्राना है। फिर वो लिखता है शुक्राना है भगवान। फोर्थ नंबर वो लिखता है उस माँ बाप का शुक्राना, उस माँ बाप का शुक्राना। हे ईश्वर, उस माँ बाप का शुक्राना जो तूने मुझे ऐसे माँ बाप दिए हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाते हैं, उनका शुक्राना। तो उसे ये जब ये सब चीज़ देखता है, बाप उसके डैडी पढ़ते हैं रोहन कुमार जी, तो उन्हें बड़ा एकदम उदास हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की कितनी अच्छी मेंटेलिटी है और मैं थका हुआ था, मैं परेशान था और मैंने देखो बच्चे की बात को सुना नहीं, और मुझे बच्चे की बात को सुनना चाहिए था और समझना चाहिए था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर का जो गुस्सा होता है वो हम बाहर निकालने लग जाते हैं, अपने बच्चों पे निकालने लग जाते हैं, बाहर निकालने लग जाते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें बच्चों को समझना चाहिए। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो एक तो छोटे बच्चे होते हैं, जाते ही बड़ी मुश्किल से हैं, फिर हमें उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए।
बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, कि नहीं। और यदि हम उसे प्यार नहीं करेंगे तो बच्चा भी हमारे जैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे हमारे जैसे बोलने लग जाएगा, तो इससे काम खराब होते जाते हैं। और स्कूल में भी पढ़ाई तभी होती है, और स्कूल में भी पढ़ाई तभी होती है जब पेरेंट्स देखते हैं। जब पेरेंट्स नहीं देखते हैं ना, तो उस बच्चे को टीचरें भी नहीं देखती हैं, उस बच्चे को टीचर नहीं देखती है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर यदि पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं तो टीचरें देख रही हैं, नहीं तो ज़्यादातर स्कूलों में यही हिसाब रहता है कि पेरेंट्स देख रहे हैं तो टीचर देख रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए और बच्चे की डेली कॉपी देखनी चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं तो कोई बात नहीं है, मगर आप ये तो देखें आपका बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका बच्चा बैठा हुआ खेल तो नहीं रहा है, आपका बच्चा मोबाइल तो नहीं चला रहा है। एक ऐसी छोटी सी घटना बताती हूँ मैं। एक माँ थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसकी जिद थी कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए। उससे क्या करना, बच्चा डेली आना, उससे अपने बच्चे को लेने जाना स्कूल में, उसने बैग खोल लेना, स्कूल में बैग खोल लेना। जब छुट्टी होने बच्चे की, उसे बच्चे की पूरी चीज़ें देखनी कि सब चीज़ें बच्चे की हैं कि नहीं है। बाई चांस कोई चीज़ कम है तो उसी समय उसने कंप्लेन करनी, उसी समय यदि पानी की बोतल है, कॉपी है, कोई भी चीज़ है जो रह गई उसे तुरंत मिल जानी है, कि नहीं। फिर वह घर जाना, उस समय बच्चों को खाना वाना, मुँह हाथ धोना। और अभी पढ़ी लिखी नहीं है, अभी पढ़ी लिखी नहीं थी वो, उससे अपने बच्चों को खाना वाना देना, उसका मुँह हाथ धोकर कपड़े उपड़े बदल कर सुला देना, शाम को उसने उसे काम पे बिठा देना, पढ़ने के लिए बिठा देना। और पढ़ने के साथ साथ बार बार पूछते जाना, बता बेटा पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो बस उसका ये था कि बच्चे कॉपी खोल, बच्चे पढ़, बच्चे तू ये कर, बच्चे तू वो कर, उससे बस इसी तरह से करते रहना। और बच्चे को ये डर होता था, उसने कभी अपने बच्चे को बताया ही नहीं था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसके बच्चे को मालूम ही नहीं था कि पढ़ी लिखी मेरी माँ नहीं है, बस उसे तो ये पता था कि मेरी माँ मुझे रोज़ होमवर्क के लिए बोलती हैं, रोज़ कॉपी खोलने के लिए बोलती हैं, रोज़ कहती हैं तो काम करता रहे। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप, कई बार देखा है पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो कॉपी भी नहीं खोलते हैं और देखते भी नहीं हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता है, उन्हें ये तक नहीं मालूम होता हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है। तो कितने शर्म की बात होती है, कितनी गलत बात है ये, कि आपको ये तक नहीं पता है कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है। जो पैसे लेकर आ रहा है, जो कमा रहा है, जो तुम्हें पैसे दे रहा है, कि नहीं। और आप बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हैं, आप महीने की महीने फीसें दे रही हैं और आपको यही नहीं पता बच्चा कौन सी क्लास में है। कल की बात है, एक बच्चा बुक्स लेने आया, छोटी क्लास का बच्चा था, बुक्स लेने उसकी मम्मी आई, तो मम्मी उसकी आई तो पहले दरवाज़ा बंद होगा, लॉक होगा, चली गई लौट कर। अब जब दोबारा आई तो मैंने कहा कौन सी क्लास की बुक्स लेनी है, उन्हें यही नहीं पता कौन सी क्लास की बुक्स लेनी है। फिर वो लौट गई। तो कितनी शर्म की बात है, कितनी एकदम वैसे बात है कि आप लोग कैसे कमाते हो, क्या करते हो, तो ये चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चों को स्कूल में देखते रहना चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे ही सही रहता है। यदि देखिए रोहन कुमार जी ने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे के स्कूल के बारे में भी उनके अच्छे विचार आए और बच्चे के बारे में भी अच्छे विचार आए कि मेरे बच्चे को वहाँ पर अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से लिया जा रहा है। इसी तरह हमें बच्चे को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। यदि हम ही बच्चे पे गुस्सा करते रहेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें बच्चों पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। हम अपना गुस्सा निकालते हैं तो बच्चे वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम लोग करेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं बच्चा वैसे ही हमारे साथ बोल रहा है, तो हम वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है।